देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सुधा भाग 3 जो कि कक्षा 8 के लिए है उसके 15वें पाठ नीति श्लोका के विषय में बताने जा रही हूँ। नीति श्लोका का अर्थ होता है ऐसे श्लोक जो कि नीति से युक्त होते हैं, जिनमें कोई नीतिपरक बात कही गई होती है। तो पहला श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। अर्थात येषां माने जिसके पास न विद्या, न तो विद्या है, न तपो, ना ही वो तपस्वी है, न दानम, ना ही वो दान करने वाला है, न ज्ञानम, न ज्ञान से युक्त है, न शीलम, ना ही उसका कोई शील है या सदाचार है, न गुणों न धर्मा, ना ही उसमें कोई गुण है और ना ही वो किसी धर्म का या कर्तव्य का पालन करने वाला है। ते मृत्युलोके, ऐसे मनुष्य, मृत्युलोक माने मृत्युलोक, भुवि माने पृथ्वी होता है, मृत्युलोक पृथ्वी पर, भारभूता भार के समान है, मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, ऐसे मनुष्य मनुष्य के रूप में मृगाः चरन्ति, मृग के समान विचरण करते हैं। वे मनुष्य के रूप में, उनका शरीर तो मनुष्य का है परंतु वे किसके समान है? मृग या जानवर के समान है और मृग के समान चरन्ति माने विचरण करते हैं। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। इसमें भी यही बात कही गई है कि जो व्यक्ति साहित्य से और संगीत से और कला से विहीन होता है, ना तो उसकी साहित्य में रुचि होती है, ना ही संगीत में रुचि होती है और ना ही किसी तरह की कला का ज्ञान होता है, ऐसा मनुष्य साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, पुच्छ माने पूंछ होता है, विषाण माने सींग होता है, वो ऐसे पशु के समान होता है जिसके ना तो पूंछ है और ना ही सींग है। वो एक पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। तृणम न खादन नपि जीव मानव, तृणम माने होता है घास, ना खादन नपि, ना खाते हुए, जीव माना जीवित है। तद भागधेयम परमम पशूनाम, तद माने ये पशुओं का परम भाग्य है। भाग्यधेय माने ये तो पशुओं का परम भाग्य है कि वो घास ना खाते हुए भी जीवित है। तीसरा श्लोक देखिए, विपत्ति धैर्यम अब अथ अभ्युदये क्षमा सदसि वाकुपटता युद्धि विक्रमः यशसि चाभिरुचिः व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धिमम इदम ही महात्मनाम। ये महात्माओं का व्यवहार या नेचर के बारे में बताया गया है कि कैसा महात्माओं का व्यवहार होता है। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति माने मुसीबत आने में धैर्य होता है उनके पास। अथ अभ्युदय क्षमा, और उन्नति में क्षमा होती है, क्षमाशीलता होती है, उनको घमंड नहीं होता है। जब उनकी उन्नति होती है वो क्षमाशील होते हैं। सदस्य वाकुपटता, और सदस्य माने सभा में, जब 4 लोगों की सभा होती है वहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार होता है? वाकुपटता, बोलने में चतुराई होती है। युद्ध विक्रमा, और युद्ध में विक्रमा माने पराक्रमी होते हैं। यशसि चाभिरुचि ही, और अपने यश में उनकी रुचि होती, चा माने और, यशस्वी माने अपनी उन्नति में, अपने यश में, चाभिरुचि अपनी रुचि होती है। व्यसनम श्रुतौ, और व्यसन किस प्रकार का होता है कि उनका व्यसन होता है शास्त्रों में, शास्त्रों को पढ़ना, उनको सुनना, इस चीज़ का उनके पास व्यसन होता है। प्रकृति सिद्धिमम इदम ही महात्मनाम, महात्माओं का प्रकृति के द्वारा सिद्ध यही व्यवहार बताया गया है। फिर चौथा श्लोक है, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीना सः पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः सा एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति। यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास, वित्तम माने धन है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन है, सह नरः कुलीना, वही नर कुलीन है, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है। सह पंडिता, वही पंडित है। सह श्रुतवान, वही
सब चीज़ों का ज्ञाता है, सबको सुनने वाला है या उसको सुना जाता है। गुणज्ञा सभी गुणों का ज्ञाता है। स एव वक्ता, वही वक्ता है। सच दर्शनीय, और वही दर्शनीय है, उसी के दर्शन किए जाने चाहिए, ऐसा होता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सभी गुण, कांचनम सोने को कहते हैं, आश्रयंती माने आश्रित करते हैं। जिस प्रकार सभी धातुओं में, सोने में सभी गुण आश्रित होते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में जिसके पास धन होता है वही नरकुलीन कहा जाता है, वही पंडित कहा जाता है, वही श्रुतवान होता है, उसी को सुना जाता है। वही गुणज्ञा, सभी गुणों का ज्ञाता होता है। वही वक्ता होता है, सच दर्शनीय, और वही दर्शन के योग्य होता है, क्योंकि सभी गुण कांचनम आश्रयंती, सोने में आश्रित होते हैं। इसमें धन की महिमा के विषय में बताया गया कि धन कितना जरूरी होता है। आखिरी श्लोक देखिए, इसमें मित्र के, अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। पापान् निवारयति योज्यते हिताय, गुहं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं निगदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति, पापों से दूर करता है, पापों में करने से हमें रोकता है, पाप करने से रोकता है। योज्यते हिताय, और हित के कार्यों में संलग्न करता है, लगाता है, हमें हित करने वाले, हित वाले कार्यों में लगाता है। गुहम निगूहति, गुह्यम निगूहति माने जो छिपाने योग्य बातें हैं उनको छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम, आपदगतम काले माने, आपदगतम माने विपत्ति काल, जब कोई मुसीबत आ जाती है उस समय पर, काले माने समय पर, न च जहाती, छोड़ नहीं देता है, ददाती बल्कि मदद करता है। सन मित्र लक्षणम मिदम निगदंती संता, संतों ने अच्छे मित्र के यही लक्षण कहे हैं। कौन कौन से लक्षण अच्छे मित्र के? कि पापों से दूर करता है, हित के कार्यों में लगाता है, हिताय योजते, हित के कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति माने छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, और विपत्ति पड़ने पर छोड़ नहीं देता बल्कि मदद करता है। सन्मित्र लक्षणमिदम निगदन्ति संता, संतों ने अच्छे मित्र के यही लक्षण कहे हैं। तो ये आपके पांचों श्लोकों का अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप, इसका अनुवाद लिखित रूप में भी देख लीजिए, तो आपको इससे और मदद मिल जाएगी। जिन लोगों के, पहले श्लोक का अनुवाद है, जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, और ना ही धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में मृग या जानवर के समान घूमते रहते हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, वो पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो बिना घास खाए ही जीवित रहता है। अब तीसरा वाले श्लोक का अर्थ है, विपत्ति आने पर धीरज रखना, उन्नति होने पर शांत रहना, सभा में बोलने में चतुर होना, युद्ध में साहसी होना, यश में अभिरुचि होना, शास्त्रों में आसक्ति होना, ये सब बातें महात्माओं में जन्म से सिद्ध हुआ करती हैं, यानी जन्म से ही उनके अंदर ये सारी बातें होती हैं। तीसरे वाले श्लोक का अनुवाद है, विपत्ति काल में धैर्य धारण करना और समृद्धि काल में क्षमाशीलता, सभा में, ये तो तीसरा वाले का अनुवाद आपका हो चुका है, ये चौथे वाले का अनुवाद आपको बताना है। जिसके पास धन है वही उच्च कुल का है, वही पंडित है, वही शास्त्रों का ज्ञाता है, वही दूसरों का आकलन करने की क्षमता रखता है, वही उत्तम वक्ता है, उसी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, क्योंकि सभी गुण धन के प्रतीक कांचन अर्थात सोने पर निर्भर हैं। धन है तो गुण है, धन है तो गुण है, अन्यथा कुछ भी नहीं। और आखिरी वाला जो फिफ्थ वाला है उसका अनुवाद है, उत्तम व्यक्ति अपने मित्र को पापों से दूर करता है, भलाई के कार्यों में लगाता है, उसकी गुप्त बातों को छिपाता है और गुणों को दर्शाता है या प्रकट करता है, आपत्ति पड़ने पर साथ नहीं छोड़ता है,
समय पड़ने पर सहायता करता है। महान पुरुषों ने अच्छे मित्र के यही लक्षण बताए। तो यहाँ पे आपका अनुवाद और अर्थ सब कुछ समाप्त हो जाता है इस पाठ का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ का अनुवाद और श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।